हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज से हम डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। हमने दो सिस्टम ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, हेमेटोलॉजिकल सिस्टम एंड सेकंड वन था हमारा कार्डियोवैस्कुलर रिलेटेड। तो दोनों सिस्टम को हमने एक बार सुपरफिशियली देख लिया था। नाउ हम स्टार्ट करेंगे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में भी हम सेम ही वे फॉलो करेंगे। पहले हम इसके बेसिक्स टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे, जो भी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से रिलेटेड होगी। देन आफ्टर हम डिजीज पोर्शन की तरफ कंटिन्यू फर्दर ऑन बढ़ेंगे। हमारा जो मेजर कंसर्न है वो टर्मिनोलॉजी रिगार्डिंग ही रहेगा कि जो भी टर्म्स होती है उन्हीं पे हम फोकस करेंगे, बट थोड़ा बहुत हम डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको जो भी टर्मिनोलॉजी है वो इजी वे में समझ आ सके। तो आज का हमारा जो भी नर्वस सिस्टम का जो लेक्चर रहेगा वो सबसे बेसिक पार्ट पे रहेगा, जो कि नर्वस सिस्टम में सेल्स प्रेजेंट होती है, वो कौन कौन सी होती है, कितने टाइप्स की होती है एंड उनके फंक्शन क्या होते हैं। तो उसी से रिगार्डिंग हमारा लेक्चर रहेगा। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में इसी प्रकार। स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नर्वस सिस्टम। अगर नर्वस सिस्टम की एक बार हम बात करें कि नर्वस सिस्टम होता है क्या, तो हमारी बॉडी को जो रेगुलेट करने वाला एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है, जो कि हमारी बॉडी के जितने भी नर्व इम्पल्स होते हैं, सिग्नल्स होते हैं, हमारी बॉडी की जो भी एक्टिविटीज़ होती है उनको रेगुलेट करने का, उनको ट्रांसपोर्ट करने का, उनको एज ए कम्युनिकेट करने का जो काम करता है वो नर्वस सिस्टम का ही होता है। इसको मास्टर सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी भी बोला जाता है, क्योंकि ये जितने भी हमारे बॉडी में सिस्टम्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में, उनको कंट्रोल करने का या उनको कोऑर्डिनेट करने का काम करता है हमारा नर्वस सिस्टम। तो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम के पार्ट से, उनके टाइप से। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का लेक्चर। सबसे पहले हमारे सामने टर्म है न्यूरॉन। देखो न्यूरॉन क्या होती है? प्राइमरी फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। देखो नर्वस सिस्टम की जो सबसे बेसिक फंक्शनल यूनिट होती है वो न्यूरॉन होती है। देखो इसमें हम दो प्रकार की सेल मेनली डिस्कस करेंगे। एक होगी न्यूरॉन और दूसरी होगी न्यूरोग्लिया। न्यूरॉन जो नर्वस सिस्टम का मेन फंक्शन होता है वो प्ले करती है। जैसे कि अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन का होता है मोटर न्यूरॉन, और सेंसरी न्यूरॉन हम डिस्कस करेंगे, जो कि नर्व इम्पल्स सिग्नल्स लेके जाती है एंड देन लेके आती है। तो जो मेन फंक्शन होता है वो यही होता है। देन आफ्टर जो न्यूरोग्लियल सेल होती है वो न्यूरॉन को सपोर्ट प्रदान करती है, तो वो भी सेल है। बट जो प्राइमरी अगर हम सेल की बात करें, प्राइमरी फंक्शनल सेल की हम बात करें, तो वो नर्व सिस्टम की कौन सी होती है? न्यूरॉन होती है। तो न्यूरॉन इज ए प्राइमरी फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, ये आपको याद रखना। सेकेंड टर्म है हमारे सामने नर्व। नर्व क्या होती है? ग्रुप ऑफ द न्यूरॉन्स। समटाइम बहुत सारी बुक्स में नर्व बोला जाता है, बहुत सारे न्यूरॉन्स बोला जाता है। तो अगर न्यूरॉन एंड नर्व में डिफ्रेंसिएशन की बात करें तो न्यूरॉन एक सिंगल सेल है। एट द नर्व की बात करें तो नर्व ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, जो न्यूरॉन मिलके एक सेल बनाती है, एक बंडल बनाती है। उस बंडल को या उस सेल्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? नर्व बोलते हैं। तो नर्व क्या होती है? ग्रुप ऑफ द न्यूरॉन्स इज कॉल्ड नर्व। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है हमारा सेंसरी न्यूरॉन। देखो सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन, मोटर नर्व, ये भी न्यूरॉन ही बोल सकते हैं हम सेंसरी न्यूरॉन, क्योंकि ये सेंसरी टाइप के न्यूरॉन से मिलके बनी होगी, उनका ग्रुप होगा। तो सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर नर्व, मोटर टाइप की जो न्यूरॉन्स होगी उनका ग्रुप मिलके बनाएगा एक प्रकार की स्पेशल टाइप की सेल के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं कि मोटर नर्व्स। तो सेंसरी, अगर मैं सेंसरी वर्ड की बात करूँ तो सेंसेशन मीन्स कि जो भी हमारे 5 सेंसेस होते हैं, हम टच करते हैं, हम फील करते हैं, तो वो फंक्शन करती है जो सेल। इनके देखो जो 2 टाइप से डिवाइड किया नर्व को, सेंसरी एंड मोटर, इनके फंक्शन के आधार पे। सेंसरी फंक्शन क्या होता है? जो भी सेंसरी फंक्शन हमारी बॉडी से सेंसेशन को लेके, जो भी सेंसेस मिलते हैं उनको लेके नर्व सिस्टम की तरफ लेके जाने वाली जो न्यूरॉन होती है या जो नर्व होती है उसे हम क्या बोलते हैं? सेंसरी नर्व। अगर इसके फंक्शन की बात, डायरेक्टली फंक्शन की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इनको फंक्शन के आधार पे ही डिफाइन किया गया है। तो कैरी द इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरिफेरल नर्व सिस्टम टू सेंट्रल नर्व सिस्टम। देखो नर्व सिस्टम के हम पार्ट डिस्कस करेंगे। नर्व सिस्टम को मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, पेरिफेरल नर्व सिस्टम एंड सेंट्रल नर्व सिस्टम। पेरिफेरल नर्व सिस्टम जो कि पेरिफेरी एरिया में होता है मोस्टली, जो कि नर्व से रिलेटेड होता है, और सेंट्रल नर्व सिस्टम जो कि मेन पार्ट होता है नर्व सिस्टम का, जिसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड हम डिस्कस करते हैं। तो वह नर्व या वह न्यूरॉन जो इन्फॉर्मेशन कहाँ से कहाँ लेके जाती है? पेरिफेरल नर्व सिस्टम टू सेंट्रल नर्व सिस्टम की तरफ लेके जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं?
सेंसरी नर्व। एंड सेकंड इसका जस्ट अपोजिट होगा कि द नर्व दैट कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंट्रल नर्व सिस्टम टू पेरिफेरल नर्व सिस्टम। देखो ये इंफॉर्मेशन पेरिफेरल एरिया से सेंट्रल एरिया की तरफ लेके गई और ये सेंट्रल एरिया टू पेरिफेरल एरिया की तरफ इंफॉर्मेशन लेके आ रही है। किसके रेस्पॉन्ड में? सेंसरी नर्व के रेस्पॉन्ड में। देखो ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करती है, जो कि हम आगे जब फिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे, मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, उसमें एक बार पूरा डिटेल्स इनको देख लेंगे। तो अभी आपको याद रखना है कि सेंसरी नर्व क्या होती है एंड मोटर नर्व क्या होती है। तो सेंसरी नर्व इंफॉर्मेशन कैरी करती है फ्रॉम पेरिफेरल नर्व सिस्टम टू सेंट्रल नर्व सिस्टम, एंड मोटर न्यूरॉन या मोटर नर्व होती है जो इन्फॉर्मेशन कैरी आउट करती है फ्रॉम सेंट्रल नर्व सिस्टम टू पेरिफेरल नर्व सिस्टम। ये सिंपल आपको याद रखना। नेक्स्ट हमारा टर्मिनोलॉजी है न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया देखो मैंने आपको इनिशियली बताया कि नर्व सिस्टम में मोस्टली 2 टाइप की सेल पाई जाती है, एक तो न्यूरॉन, दूसरी न्यूरोग्लिया। जो न्यूरोग्लिया होती है वो नर्व सिस्टम की मेनली सपोर्टिंग सेल होती है, जो कि मेजोरिटी में पाई जाती है। न्यूरॉन के कंपेरेटिवली न्यूरोग्लिया ज़्यादा क्वांटिटी में पाई जाती है, जो कि सपोर्ट करने का काम करती है, चाहे वो सपोर्ट एज ए न्यूट्रिशन की तरह दे रही है या उसे प्रोटेक्शन की तरह सपोर्ट प्रोवाइड करती है, बट वो सपोर्टिव फंक्शन करती है हमारे ब्रेन में। कौन? न्यूरोग्लिया। तो न्यूरोग्लिया क्या होती है? सपोर्टिव सेल ऑफ नर्वस सिस्टम दैट प्रोवाइड नरिशमेंट एंड प्रोटेक्शन टू न्यूरॉन या नर्वस सिस्टम। जो न्यूरॉन को प्रोटेक्शन प्रदान करती है, किसी भी प्रकार का प्रोटेक्शन, आइदर दे आर इंटरनल और एक्सटर्नल। एंड नरिशमेंट मीन्स होता है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स, फूड, खाना अगर हम बात करें तो वो मीन्स हो गया। तो न्यूरॉन को जो नरिशमेंट या न्यूट्रिएंट प्रदान करती है, साथ ही उसको प्रोटेक्शन प्रदान करने वाली जो सपोर्टिव सेल होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? न्यूरोग्लिया। अगर न्यूरोग्लिया वर्ड की बात करें तो न्यूरो वर्ड फॉर द नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन से रिलेटेड। एंड ग्लिया वर्ड मीन्स होता है ग्लो। ग्लिया वर्ड की अगर पर्टिकुलर हम बात करें तो ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मीन्स होता है ग्लू, और ग्लू वर्ड मीन्स होता है चिपकना। तो ये न्यूरॉन के चिपक के उनको मतलब एक दूसरे के साथ अटैच करके रखती है, इसलिए यहाँ पे ग्लिया वर्ड यूज किया है। उनको एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके एक व्यवस्थित तरीके से नर्व सिस्टम में रखती है, इसलिए यहाँ पे ग्लिया वर्ड यूज किया। तो न्यूरोग्लिया को क्या हो गया? सपोर्टिव सेल ऑफ द नर्वस सिस्टम दैट प्रोवाइड नरिशमेंट एंड प्रोटेक्शन टू द न्यूरॉन। अब न्यूरोग्लिया के टाइप्स होते हैं, जो उनके फंक्शन के आधार पे इनके टाइप्स है, जो कि फंक्शन हमने देखा है क्या क्या है, नरिशमेंट एंड प्रोटेक्शन। तो उसके आधार पे इसके मेजोरिटी में 2 टाइप्स, एक है माइक्रोग्लिया, दूसरा है मैक्रोग्लिया। माइक्रो वर्ड फॉर द स्मॉल ग्लियल सेल होती है, उनको माइक्रोग्लिया बोलते हैं, और जो लार्ज ग्लियल सेल होती है उनको मैक्रोग्लिया बोलते हैं। तो माइक्रोग्लिया फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप है इसका मैक्रोग्लिया। तो माइक्रोग्लिया का देखो जो भी न्यूरोग्लियल सेल है उनको हम फंक्शन के आधार पे ही डिफाइन कर रहे हैं। तो माइक्रोग्लिया क्या हो गई? स्पेशलाइज्ड मैक्रोफेजेस कैपेबल ऑफ फेगोसाइटोसिस। कि माइक्रोग्लिया एक स्पेशल प्रकार की मैक्रोफेज होती है। मैक्रोफेज इम्यून सिस्टम की स्पेशल टाइप की सेल्स होती है जो कि फेगोसाइटोसिस प्रोसेस करती है। अब फेगोसाइटोसिस क्या होता है? फेगोसाइटोसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें जो फेगोसाइट्स होती है, जो मैक्रोफेजेस होती है, हमारी WBC स्पेशली हम बात करें तो जो WBC होती है वो जो फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी में इंसर्ट हो जाता है उनको एंगल्फ करने का काम, उनको डाइजेस्ट करने का जो काम होता है उसे हम फेगोसाइटोसिस बोलते हैं। और जो सेल काम करती है उस सेल को क्या बोलते हैं? फेगोसाइट्स। अगर हम फेगोसाइट जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और उसको एक बार क्लासीफाई करके आपको बता देता हूँ। फेगोसाइट, फेगो वर्ड मीन्स होता है ईट करना, ईटिंग करना, एंड साइट मीन्स क्या? सेल। वह सेल जो कि ईट कर रही है किसको? फॉरेन पार्टिकल्स को, डेब्रिस बॉडी को, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सच एज बैक्टीरियाज, तो उनको एंगल्फ करने का काम या उनको ईटिंग का काम करती है हमारी बॉडी में सेल, और उनसे हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन प्रदान करती है। उस टाइप के सेल को हम क्या बोलते हैं? फेगोसाइट्स। तो ये भी फेगोसाइट या मैक्रोफेज दोनों एक ही लगभग एक ही वर्ड होते हैं। तो उस प्रकार की सेल को हम क्या बोलते हैं? फेगोसाइट्स। और जो कि नर्व सिस्टम में वो कौन रोल प्ले करती है? तो वो प्ले करती है मैक्रोग्लिया। अलग अलग ही सिस्टम की अलग अलग ही फेगोसाइट्स होती है, अलग अलग सिस्टम की अलग अलग फेगोसाइट्स होती है। तो नर्वस सिस्टम की है वो, नर्वस सिस्टम की अगर फेगोसाइट की बात करें कि नर्वस सिस्टम की फेगोसाइट कौन सी होती है तो वो होती है माइक्रोग्लिया। ये आपको याद रखना है। तो इसका फंक्शन हो गया कि फेगोसाइटोसिस करती है। नेक्स्ट है मैक्रोग्लिया। मैक्रोग्लिया जो कि मेजर ग्लियल सेल होती है। मैक्रोग्लिया
सपोर्टिव सेल विच प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट एंड मेंटेन ब्रेन मेटाबॉलिज्म। देखो दो मेजर फंक्शन हमने देखे थे, फर्स्ट वन नरिशमेंट एंड सेकंड वन है प्रोटेक्टिव फंक्शन। किसका? न्यूरोग्लिया का, या ग्लियल सेल भी हम इसको बोलते हैं। न्यूरोग्लिया को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिख दूँ मैं एक बार, तो उसको ग्लियल सेल भी बोलते हैं। ग्लिया वर्ड यूज किया इसलिए ग्लियल सेल्स भी न्यूरोग्लिया को बोलते हैं। तो इसके दो फंक्शन हमने देखे थे, नरिशमेंट एंड प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन तो माइक्रोग्लिया ने प्रोवाइड कर दिया, प्रोटेक्शन एज ए फेगोसाइटोसिस। नेक्स्ट फंक्शन है नरिशमेंट, जो कि न्यूट्रिशन प्रदान करती है। वो कौन सी सेल प्रदान करेगी? मैक्रोग्लिया। अब मैक्रोग्लिया के अलग अलग टाइप्स है, 4 टाइप्स होते हैं, वो हम देख लेते हैं। तो मैक्रोग्लिया का फंक्शन होगा सपोर्टिंग सेल विच प्रोवाइड द न्यूट्रिशनल सपोर्ट एंड मेंटेन द ब्रेन मेटाबॉलिज्म। जो कि ब्रेन की सेल्स होती है उनके मेटाबॉलिज्म और उनको न्यूट्रिशन प्रदान करने का काम कौन करती है? हमारी मैक्रोग्लियल सेल। अब मैक्रोग्लियल सेल के अलग अलग टाइप्स है, उनकी स्ट्रक्चर के आधार पे, उनके फंक्शन के आधार पे उनको फर्दर 4 टाइप्स में क्लासीफाई किया। तो वो कौन कौन से होंगे? फर्स्ट है एस्ट्रोसाइट्स, सेकंड वन है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, थर्ड वन है स्वान सेल एंड फोर्थ वन है एपिंडाइमल सेल। तो इनको वन बाय वन देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन है एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रोसाइट क्या होती है? देखो अगर एस्ट्रोसाइट वर्ड की बात करें तो एस्ट्रोन वर्ड फॉर द स्टार एंड साइट वर्ड फॉर द सेल। तो जो स्टार शेप की सेल होती है हमारे ब्रेन में, उसे क्या बोलते हैं? एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रोन वर्ड होता है स्टार के लिए। तो एस्ट्रोसाइट स्टार शेप न्यूरोग्लिया का ही टाइप है। तो स्टार शेप न्यूरोग्लिया हेल्प इन ब्लड ब्रेन बैरियर। ट्रिपल बी का मीन्स है ब्लड ब्रेन बैरियर। ये क्या होता है अभी मैं आपको बता दूंगा। बैरियर फॉर्मेशन, पहला फंक्शन क्या होगा? हेल्प इन द ब्लड ब्रेन बैरियर फॉर्मेशन एंड रिपेयर एंड स्कारिंग प्रोसेस। अगर ब्रेन में किसी प्रकार का ट्रॉमा हो गया, ब्रेन सेल या ब्रेन टिश्यू डैमेज हो गया, तो उनको रिपेयर करने का और वहाँ पे स्कार फॉर्मेशन करने का जो काम होता है वो एस्ट्रोसाइट का होता है। और मेटाबॉलिज्म का काम भी। इनके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करती है, बट जो कुछ स्पेशल फंक्शन होते हैं जस्ट वही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये 3 फंक्शन है इसके, वो मैंने आपको बता दिए। तो ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है अगर इसकी बात करें, जो ब्लड वेसल्स होती है उसकी इनरमोस्ट लेयर होती है एंडोथेलियम। तो एंडोथेलियम, जैसे मैं अगर यहाँ ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात करूँ और ये ब्लड वेसल्स की बात करूँ, ये वाला एरिया हो गया हमारा ब्रेन, एंड ये वाले जो आपको स्पेस दिख रहा है वो हो गई हमारी ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो होता है और ब्लड फ्लो में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स पाए जाते हैं। तो विभिन्न प्रकार के यहाँ पे बहुत सारे प्रकार के यहाँ पे हम बोल सकते हैं पार्टिकल्स पाए जाते हैं। तो अब सभी तो ब्रेन के अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि ब्रेन एक स्पेशल ऑर्गन है हमारे बॉडी का, जो कि पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट करके रखता है। तो वहाँ पे सिलेक्टिव चीज़ें ही ब्लड के थ्रू ब्रेन के अंदर इंसर्ट होनी चाहिए। बाकी अन्य से जो ब्लड में तो देखो वेस्ट प्रोडक्ट भी होते हैं और अदर चीज़ें भी होते हैं, केमिकल्स भी होते हैं। तो अननेसेसरी चीज़ें ब्रेन में इंसर्ट ना कर पाए, उसके लिए वहाँ पे एक बैरियर बनाया जाता है। बैरियर मीन्स एक प्रोटेक्शन, एक रुकावट बनाई गई है, जिसमें जो सिलेक्टिव चीज़ें जो कि ब्रेन के लिए हेल्पफुल होती है, ब्रेन सेल्स के लिए हेल्पफुल होती है, वो ही इंसर्ट होती है। अदर थिंग्स वहाँ पे ब्लड के थ्रू फिल्टर होकर ब्रेन में इंसर्ट नहीं होती। तो उसको प्रोटेक्शन देने के लिए या ब्लड को फिल्टर करने के लिए एक बैरियर बनाया जाता है ब्लड ब्रेन के और ब्लड वेसल्स के बीच में। उस बैरियर को ही ब्लड ब्रेन बैरियर बोलते हैं। जैसे ये ब्रेन हो गया और ये ब्लड वेसल्स हो गई ये वाली, तो इसके जो बीच में है यहाँ पे ये एंडोथेलियम होगी, इनर लेयर जो कि ब्लड वेसल्स की होती है। ये जो एंडोथेलियम मैंने ब्लू कलर से बनाई है, एंडोथेलियम हो गई। तो ये ब्लड है, ब्लड फ्लो हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ इंसर्ट होता है जो भी इसमें न्यूट्रिएंट्स हो गए, फिल्टर हो गए। तो कुछ सेलेक्टिव चीज़ें ही यहाँ से यहाँ इंसर्ट होता है। किसकी वजह से? ब्लड ब्रेन बैरियर की वजह। यहाँ पे एक बैरियर बना होता है किस किस के बीच में? ब्लड के बीच में और ब्रेन के बीच में, इसलिए इसका नाम दिया ब्लड ब्रेन बैरियर। तो ब्लड ब्रेन बैरियर कौन सी सेल बनाती है? एस्ट्रोसाइट बनाती है। ये भी आपको याद रखना, फर्दर हम डिस्कस करेंगे बाद में ब्लड ब्रेन बैरियर के एनाटोमी। अभी जस्ट आपको याद रखना इतना। नेक्स्ट है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या होती है? प्रोड्यूस, देखो इनके फंक्शन के आधार पर ही हम इनको एक बार डिस्कस कर रहे हैं। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट का फंक्शन क्या होता है? प्रोड्यूस माइलिन सीट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। माइलिन सीट क्या होती है, जो कि हम पूरा डिटेल से आगे वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बट एक बार मैं यहाँ पे बता देता हूँ। माइलिन सीट जो
हमारी न्यूरॉन की स्ट्रक्चर की बात करें तो जो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर में 3 पार्ट होते हैं। एक उसका सोमा पार्ट जिसे हम सेल बॉडी बोलते हैं, देन एक्सोन होता है एंड देन उसके डेंड्रियाट्स होते हैं। तो जो एक्सोन वाला पोर्शन होता है उसको कवरिंग प्रोटेक्शन प्रदान करने के लिए वहाँ पे स्पेशल टाइप की एक सीट पाई जाती है। उस सीट को ही क्या बोलते हैं, माइलिन सीट। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो अलग सेल बनाती है एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो अलग सेल बनाती है। तो उन सेल का काम वहाँ पे एज ए प्रोटेक्शन हो गया। तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो न्यूरॉन्स है, नर्व है, उनकी माइलिन सीट फॉर्मेशन करने का काम किसका होता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट का। ये एक स्पेशल फंक्शन आपको याद रखना। और वही अगर मैं बात करूँगी फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो नर्व्स होती है उनकी माइलिन सीट कौन बनाती है, तो उनकी माइलिन सीट बनाने का काम करती है स्क्वान सेल। आप देखोगे जब हम फर्दर क्लास में एनाटॉमी डिस्कस करेंगे न्यूरॉन की, तो वहाँ पे स्क्वान सेल होगी। तो स्क्वान सेल जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की न्यूरॉन होती है उसकी माइलिन सीट को कौन बनाती है, स्क्वान सेल। ये आपको याद रखना। नेक्स्ट है 4th वन एपिंडाइमल सेल। एपिंडाइमल सेल भी मैक्रोग्लिया ही है, ये भी न्यूरोग्लिया का एक सब टाइप है। तो इसका फंक्शन क्या होता है, फॉर्म द लाइन ऑफ ब्रेन वेंट्रिकल्स, हेल्प इन द सीक्रेशन ऑफ CSF। ये जो वेंट्रिकल जैसे हमने हार्ट में वेंट्रिकल्स देखे उसी प्रकार से ब्रेन में भी 4 वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं। जब हम ब्रेन की एनाटॉमी डिस्कस करेंगे उसमें देखेंगे कि 4 वेंट्रिकल्स होते हैं उसमें, राइट, लेफ्ट एंड थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल, इस प्रकार से उनको नाम दिया गया। तो उनकी जो लाइनिंग होती है वो लाइनिंग बनाने का काम करती है एपिंडाइमल सेल। और उस लाइनिंग का अगर मैं बात करूँ तो वो उन लाइनिंग के थ्रू क्या होता है कि उन वेंट्रिकल में CSF का फॉर्मेशन होता है। CSF की अगर बात करें तो क्या, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। CSF एक प्रकार का स्पेशल टाइप का फ्लूइड पाया जाता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। अगर फुल फॉर्म की बात करें तो सेरेब्रो स्पाइनल एंड फ्लूइड। C वर्ड फॉर द सेरेब्रो, S वर्ड फॉर द स्पाइनल एंड F वर्ड फॉर द फ्लूइड। सेरेब्रो वर्ड फॉर द ब्रेन, स्पाइनल वर्ड फॉर द स्पाइनल कॉर्ड एंड फ्लूइड। जो फ्लूइड हमारे ब्रेन, सेरिब्रम और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो कि कहाँ बनता है, हमारे ब्रेन के वेंट्रिकल्स में बनता है। और उसकी लाइनिंग के द्वारा ब्लड का ही, देखो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ब्लड जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है वो ब्लड का ही पार्ट है, उसी से फिल्टर होके बनता है। तो वो जो फिल्टर का काम करती है, जो लाइनिंग होती है वेंट्रिकल्स की, वो लाइनिंग बनाने का काम कौन करती है, एपिंडाइमल सेल। अगर मैं एक बार स्ट्रक्चर आपको बना के बता दूं तो जैसे ये राइट वेंट्रिकल हो गया, देन ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, देन उसके बाद थर्ड वेंट्रिकल हो गया, फोर्थ वेंट्रिकल हो गया, उसके बाद में फिर ये स्पाइनल कॉर्ड के लाइनिंग में चला जाता। तो जो ये वाली लाइनिंग बनाती है, इनकी कवरिंग बनाती है, इनकी लाइनिंग बनाती है, वहीं से फिर ब्लड फिल्टर होके एक फ्लूइड बनाता है, वहीं से ब्लड फिल्टर होके एक फ्लूइड का फॉर्मेशन करता है। उस फ्लूइड को ही हम CSF बोलते हैं, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। तो जो ये लाइनिंग होती है उस लाइनिंग का फॉर्मेशन या वहाँ लाइनिंग पे एक सेल प्रेजेंट होती है, उस सेल को हम क्या बोलते हैं, एपिंडाइमल सेल होती है। तो ये इनका स्पेशल फंक्शन है। फंक्शन के आधार पे हमको स्पेशली सेल को याद रखना। तो ये हमारी सेल्स होगी। अगर मैं एक बार इनको एज ए स्ट्रक्चर देखें, मैं एक बार इनको आपको डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ ताकि आपके लिए ये ईजी हो जाए। तो जैसे नर्व सिस्टम है, नर्व सिस्टम में मोस्टली 2 टाइप की सेल पाई जाती है। फर्स्ट वन कौन सी होगी हमारी, न्यूरॉन, या हम बोल सकते हैं नर्व। एंड सेकेंड वन कौन सी होगी, जिनको हम सपोर्टिंग सेल बोलते हैं, न्यूरोग्लिया या ग्लियल सेल। न्यूरोग्लिया या ग्लियल सेल भी इनको बोलते हैं। तो न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया 2 टाइप की सेल होगी। न्यूरॉन को कितने टाइप में डिवाइड किया मोस्टली, तो सेंसरी, क्योंकि सेंसरी फंक्शन काम करती है, सेंसर से लेके जाती है। एंड सेकेंड वन मोटर न्यूरॉन या मोटर न्यूरॉन, जो कि मोटर फंक्शन करती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तरफ सेंसेशन लेके आती है, इन्फॉर्मेशन लेके आती है, वो होगी मोटर न्यूरॉन। न्यूरोग्लिया को कितने टाइप में डिवाइड किया, तो न्यूरोग्लिया को मोस्टली 2 टाइप में डिवाइड किया, माइक्रोग्लिया जो कि हमने देख लिया है, एंड मैक्रोग्लिया जो कि सेकेंड इसका सब टाइप हो गया किसका, न्यूरोग्लिया का। अब वापस इनकी फर्दर बात करें तो माइक्रोग्लिया को तो हमने क्या बोल दिया कि ब्रेन की ये फेगोसाइटिक सेल है, तो ये तो फेगोसाइटिक सेल हो गई ब्रेन की। कौन, माइक्रोग्लिया। मैक्रोग्लिया का फर्दर हमने 4 टाइप्स में डिवाइड किया है। तो 4 सब टाइप कौन से एक बार हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन है, हमने देखा था एस्ट्रोसाइट्स, जो कि स्टार शेप होती है, उसका मेन फंक्शन क्या होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर फॉर्मेशन करने का। सेकेंड वन होती है हमारे सामने, जो कि हमने देखा था,
ओलिगोडेंड्रियोसाइट, जिसका मेन फंक्शन हमने क्या देख लिया था कि ये माइलिन शीट बनाती है। कौन सी नर्वस सिस्टम है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। थर्ड वन कौन सी हो गई हमारे सामने? एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट एंड थर्ड वन होगी स्क्वान सेल। जो कि फंक्शन क्या होता है इनका स्क्वान सेल का? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, सॉरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीट का फॉर्मेशन करती है। कौन? स्क्वान सेल। एंड फाइनली फोर्थ वन कौन सी हो गई हमारी? फोर्थ वन हो गई हमारी एपिंडाइमल सेल, जो कि क्या करती है? वेंट्रिकल की लाइन बनाती है और वहाँ से सीएसएफ का सीक्रेशन करवाती है, सीएसएफ फॉर्मेशन के लिए हेल्प करती है, तो वो होगी एपिंडाइमल सेल। तो इस प्रकार से नर्व सिस्टम की हमारी सेल होती है। न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया, न्यूरॉन मेन फंक्शनल सेल होती है, न्यूरोग्लिया सपोर्टिव सेल होती है। इसके टू टाइप सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन होते हैं। इनके भी फर्दर और टाइप्स होते हैं जो कि हम फर्दर क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी आपको ओवरऑल इतना ही याद रखना है। देन न्यूरोग्लिया के माइक्रोग्लिया एंड मैक्रोग्लिया का उन्होंने फेगोसाइट्स बोला। मैक्रोग्लिया को फिर फर्दर 4 सबटाइप में डिवाइड किया। कौन कौन से? एस्ट्रोसाइट एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट, स्क्वान सेल एंड एपिडाइमल सेल। तो इस प्रकार से हमारी ये नर्वस सिस्टम की सेल्स होती है। तो इसमें किसी भी प्रकार का आपको डाउट तो हमें बता सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद एंड सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।